जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, देखिए हमने पार्ट 2 को हमने डाला था, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इन की मृत्यु तक जो 1707 में हुई थी। उसके बाद में आज इसकी वीडियो में पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुके हैं। पार्ट 3 इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और आज की इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इनसे रिलेटेड, तो देख लीजिए। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, देख सकते हो शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे देखिए 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1627 में शिवाजी, आप देखिए शिवाजी की देखिए बात की, जन्म हुआ था तो वहां कहाँ हुआ था आपसे पूछा है। अब देखिए जन्म जो हुआ था वो तो 1627 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था आपसे पूछ लेता है। तो आप कहेंगे सिबने, क्या होगा, सिबनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिबनेर में। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो आपको कहे जीजाबाई। क्या था? शिवाजी की माता का जो नाम था वो जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी, देखिए शिवाजी के गुरु कौन थे, इस प्रकार से आपसे पूछेगा। तो आपको कहे समर्थ गुरु रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, शिवाजी और मुगलों के मध्य प्रथम संघर्ष कब हुआ था? जब मुगलों के और शिवाजी के बीच में जो प्रथम संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1657 में। 1657 में देख सकते हो, 1627 में जब उनकी जन्म हुआ था तो 1657 में उनकी आपस में लड़ाई, 30 साल बाद लड़ाई होने लगी। ठीक है, संघर्ष होने लगा। नेक्स्ट 30 साल की उम्र में वो संघर्ष करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए सुरंदर की संधि कब हुई थी? सुरंदर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, शिवाजी ने सूरत की प्रसिद्ध लूट की थी। लूट की कब की थी? प्रसिद्ध लूट जो की थी वो कब की थी? शिवाजी ने सूरत की जो प्रथम लूट की थी वो कही थी 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राजाभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? तभी हुआ था जब उन्होंने लूट की थी, है ऐसा कुछ नहीं, 4 साल बाद हुआ था। उसके 4 साल बाद, तो 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, शिवाजी का राज्यभिषेक कहां संपन्न हुआ था? कहां, किस जगह पर संपन्न हुआ था? तो आपको कहे रायगढ़ में हुआ था। कहां? रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, शिवाजी का, ठीक है, साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो कितने प्रांतों में विभाजित था? तो आपको 5 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, शिवाजी के, ठीक है, कह सकते हैं मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी कहेंगे किसे? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी। 1680 में हुई थी। यहां देखिए 10वां फिर एक नया चैप्टर आया है जो आपसे लिए काफी ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, एक नादिर शाह थे, एक था अहमद शाह। उनके अब्दाली का आक्रमण के बारे में पूरा यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप याद कर लीजिए। जैसे कि बोला गया है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध आपने सबको याद होगा, लेकिन तृतीय युद्ध भी आप याद कर लीजिए। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? कौन कौन लड़े थे? तो कहोगे अहमद शाह, अब्दाली और राजपूतों के बीच हुआ था। ठीक है, या फिर मराठों के बीच में? मराठों के बीच में, राजपूतों के बीच में तो कभी युद्ध ही ना हुआ, मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहां से बनते हैं, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से बनते कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि कर की दर थी, जो उपज का कितना था? आपको 1/3 भाग शेरशाह सूरी को दिया जाता था, उपज का 1/3 भाग। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, शेरशाह के शासन काल में दीन ए आरिज का कार्य देखा जा मतलब दिखता था। तो कैसा दिखता था आपसे पूछा गया है। कार्य देखता था, कौन देखता था? तो सेना देखती थी। कौन देखता था? उसका जो कार्य देखता था, दीन ए आरिज का जो कार्य देखता था वो सेना देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोला गया है, शेर शाह जो थे उनके प्रधान जो वजीर थे को कहा जाता था? तो उनको वजीर को क्या कहा जाता था आपसे पूछा जाता है। तो आप जानते हैं उसको कहा जाता दीन ए क्या कहा जाता था? दीन ए बिजारत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भूराजस्व की जो दहशाला प्रणाली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो सभी कहेंगे ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य को पहली बार, ठीक है, प्रांतों ने कितने
या किसने विभाजित किया था? तो मुगल साम्राज्य को पहली बार प्रांतों में ये किसने विभाजित किया था? तो सभी कहेंगे ये अकबर ने विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, भूमि पर सर्वाधिक कर किसके काल में था? तो सबसे ज्यादा था भूमि पर वो औरंगजेब के काल में था, सबसे अधिक कर लगाया था। और मुगल में देखिए कह रहा है मुगल काल में सरकार का प्रधान होता था, तो वो कौन था? फौजदार होता था। सरकार का जो प्रधान होता था वो फौजदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोला गया है, शाही डाक विभाग का अधिकारी होता था। तो शाही जो डाक है उसका जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? दबीर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, परगना, और परगना को हम महल भी कह सकते हैं, का जो प्रशासन किसके अधीन होता था? तो किसके अधीन होता था? तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है, किसके अधीन होता था? तो ऑप्शन नंबर 9 का आना चाहिए। क्या हो जाएगा? सिकदार के अधीन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए परगने के जो कह सकते हैं खच्चड़ी को कहा जाता था, जो खचड़ी थे उनको क्या कहा जाता? जो खचड़ी थे उनको क्या कहा जाता था? तो सभी कहेंगे उनको कह सकते हैं फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, चित्रकला को विकास और उसकी कह सकते हैं स्थापना। इसके देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनता है हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ है? तो आपको हुमायूं का जो मकबरा स्थित है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको शेरशाह सूरी ने कराया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्रैंड ट्रैक रोड के जो निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। देखिए यहाँ बोला गया शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा की बात की जाए तो अकबर का सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला जाता है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा पूछे जाते हैं बहुत, लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संगमरमर से बनी पहली मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो आप कहोगे वो है कह सकते हैं इतमलदु का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इतमद्दु दौलता का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी कहेंगे आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का कह सकते हैं महान परखरी था? तो आप सभी कहेंगे वो जहांगीर था महान परखरी। ठीक है, शाहजहां चित्रकला का सबसे महान परखरी था, जो परख लेता था वो जरा में। उसके बाद में यहाँ बोला गया है पारखी जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, महान पारखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार था कौन था? जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार कौन था? तो आप सभी कहेंगे उपरोक्त सभी थे, हुमायूं भी था, अकबर था और बाबर भी था। सॉरी, यहाँ देखिए मनोहर भी था और गोवर्धन था, और साथ कह सकते हैं बिशन दास भी था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देख सकते हो इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोला गया है अबुल सहन किस शासन के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? तो कौन सा था? आप कहोगे वो था, किसका था? वो था जहांगीर का। ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल किस मुगल शासन के द्वारा बनवाया गया था? तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रसिद्ध, यह कह रहा है किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण जहांगीर ने कराया था? तो आपको के ताजमहल का कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए जो मयूर सिंहासन है उसका निर्माण किसने कराया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बदायूं गेट किसने बनवाया था? तो बदायूं गेट किसने, देखिए कहाँ स्थित है? बदायूं गेट की बात करें तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बदायूं गेट दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का मकबरा भी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शाहजहां शासनकाल स्वर्ण युग कहाँ है? तो देखिए जो शाहजहां थे उसका शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपको के भवन निर्माण कला के विकास के लिए, भवन निर्माण कला के विकास के लिए शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्रकार था वो था कौन था? अबुल हसन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है किस मुगल बादशाह को, ठीक है, यहाँ देखिए मुगल चित्रकला शैली के अंतिम संलक्षण के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है औरंगजेब को। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सी शैली का प्रभाव मुगल चित्रकाल पर नहीं था? तो किस पे नहीं था? तो आप कहोगे वो था
बैक्ट्रियाई पे नहीं था, ऑप्शन नंबर बैक्ट्रियाई, ठीक है, बैक्ट्रियाई पे नहीं था, तो ऑप्शन नंबर जिसने डी दिया परम सत्य आंसर है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।